ओम नमो शिवाय। हर हर महादेव। मैं डॉक्टर प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जल प्रवाह का 11वां दिन है, जलाभिषेक का। एक एक मन का जोड़ के माला बन रहा है, जल का माला। महादेव को समर्पित जल जीवन का आधार है। जल हमें जोड़ रखता है। श्री राम के जो जीवनी में हम देखें तो राम सेतु ही प्रमुख है, जो हर तरह का जाति प्रजाति को जोड़ते हुए पूरा मरकट संप्रदाय भाग लिए है। हर तरह के एनिमल, स्क्विरल से लेकर गिलहरी से लेकर भालू तक, भालुओं के राजा जाम्बवान है। और आदिवासी संप्रदाय के लोग, घुअक के संप्रदाय और अंगद, वाली, उन सभी तरह के संप्रदाय को लेके राक्षसों के साथ मानव का सेतु बना है। रावण के नाश के बाद वहाँ पे राम राज्य का स्थापन होता है और जो प्रतीक के रूप में, राम के प्रतीक के रूप में विभीषण राजा बनाए जाते हैं। जल से धोया गया है, चीज़ें कुछ जलाया नहीं गया है। जब जहाँ तक हो सकता है सुधार हो पाए तो वो जल का काम होता है और वो होना अच्छा है। जब चीज़ें बहुत फेन जो बीमारी जब है, डिपॉजिट कॉजेज डिजीज, जब तक क्रोनिक ना हो हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसको समन चिकित्सा कहा गया है। और जब चीज़ें बहुत बिगड़ जाता है उसको शोधन चिकित्सा करते हैं। पंचकर्म उसका पार्ट है। शोधन चिकित्सा ज़्यादातर जल जैसा, अग्नि जैसा काम करता है। समन चिकित्सा जल का शुद्धि जैसा काम करता है। शुद्धता दो तरह से किया जाता है, एक जल से और एक अग्नि से। और जब क्रोनिक हो जाता है, ट्यूमर हो गया, कैंसरस हो गया सेल, तब उसको काट के निकालना पड़ता है। क्योंकि जब क्रोनिक हो गया, जैसे जब कचरा इतना डिपॉजिट हो गया कि दाग बन गया, वो पार्ट को ही निकलना पड़ता है। इसीलिए अच्छा है कि हम जल भाप को धारण करें, अग्नि कर्म होने तक हमारी हालत ना हो, क्योंकि वहाँ पे दाग तो बनेगा, स्कार तो बनेगा, जो कि अपूरणीय क्षति है, जो रिटर्न नहीं कर सकते। ये जो चैनल है ये प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ को दर्शाता है ज़्यादातर, कि वी हैव टू लिव लॉन्ग एंड लिव हेल्दी। लंबा और अच्छा स्वस्थ हमें जीना है। स्वस्थ किस किस पैमाने पे? शरीर, मन, सामाजिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे। हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो ऐसे जल हमें जोड़ रखता है। आज वाटर कंपैशन के बारे में बात करेंगे। कंपैशन जो है करुणा। जब आकाश द्रवीभूत होता है तो जल का बारिश होता है, जो कि करुणा का प्रतीक है। पूरा संसार जब तपता हुआ ग्रीष्म के, निदाघ ग्रीष्म के आघात पे जब धरती फट जाता है, सारे जीव जगत पानी के लिए और शीतलता के लिए इंतज़ार करते रहते हैं। चातक जैसा पक्षी ऊपर देखता रहता है कब बारिश होगा, क्योंकि वो दूसरा जल पीता ही नहीं। तो तभी अशेष करुणा होता है आकाश से, और करुणा के स्वरूप बारिश जो है जल पृथ्वी को द्रवीभूत करता है। और इसकी पहली बारिश की खुशबू हम सभी को मन में उत्साह भर देता है, हमको आमोदित कर देता है। तो आकाश जब जब द्रवीभूत होता है तो वो करुणा का स्वरूप लेता है। मिट्टी, पृथ्वी जब द्रवीभूत होता है समय क्रमे, विथ टाइम अर्थ मेल्ट्स एंड टर्न्स टू वाटर। सेम विथ अस, फ्लेक्सिबिलिटी टेक्स ओवर। समय के साथ हम समझ जाते हैं रिजिडिटी, पत्थर जैसा बनना, इसका कोई मतलब नहीं है। आप ग्रहणीय नहीं होंगे, आप ना खुद में बदलाव कर पाओगे ना दूसरे में। जब चेंज इज इनेविटेबल, हम गति में है, हम यात्रा में है, तो कुछ ना कुछ जानने को, कुछ ना कुछ जिज्ञासा हमारे अंदर बाकी है। तभी तो हम अपने आप को चेंज करते हैं, परिवर्तन करते जाते हैं। जैसे आज की बात जो है, आज की सत्य है, यू कैन नॉट पुट योर फिंगर इन द सेम फ्लोइंग वाटर। यू पुट योर फिंगर एंड जस्ट, जब अपने पीछे ले लिया ना और फिर से डाला तो वो पानी बदल गया, दूसरा बदल पानी हो गया। अभी मैं बोलते बोलते ये जो मेरा सेंटेंस ये पास्ट में चला गया, ये प्रेजेंट में है, और अभी आगे जो बोलूँगी वो फ्यूचर में है। ये कंटिन्यूस धारा की तरह, समय भी जल की तरह बहता रहता है। तो जल करुणा का प्रतिरूप है। और करुणा का देवता कौन है?
देवाधिदेव महादेव मेरा भोलेनाथ, जो कि इस कारण बहुत प्रॉब्लम भी कभी कभी हुआ है। असुरों से लेकर सबके ऊपर प्रसन्न होके कुछ भी वर दे देते हैं, जो फिर बाकियों को मिलके संभालना पड़ता है, क्योंकि भोलेनाथ है वो करुणा का अपार करुणा उनमें बारिश होके आता है। वो कभी कभी पात्रता भी नहीं देखते कि मेरे पास है। करुणा भी ऐसा है, करुणा हमेशा जज नहीं कर सकता, हमेशा पात्रता नहीं देखता। करुणा जैसे एक स्टोरी है कि एक जमींदार है, उनके घर में कुछ काम हो रहा था। सुबह कुछ श्रमिक जोग दिए, 10 बजे और कुछ श्रमिक आए, फिर 3 बजे और कुछ आए, शाम को और कुछ आए, 5 बजे 6 बजे सबकी छुट्टी हुआ और वो सबको सैलरी दिए। तो फिर जो सुबह से आए थे वो लोग कंप्लेन किए कि कैसे ऐसे, ये तो अन्याय है। वो बोले आपको जितना मिला है पूरा दिन भर की सैलरी के हिसाब से ज़्यादा है या नहीं? और क्योंकि उनका जो सैलरी था वो दिन भर काम करने में तब का जो प्रचलित जितना सैलरी उससे ज़्यादा था पगार, तो आपको तो ज़्यादा मिला ना, तो दूसरे को कितना मिला कम काम करके, आप उसका कंपेयर क्यों कर रहे हो? मैं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास है और मैं करुणा के बस वो कर रहा हूँ। तो इस तरह से ईश्वर की करुणा, नियति के गति में कभी कभी जो भाग्य चक्र बोलते हैं वो कृपा करुणा की बारिश है। और करुणा कृपा जब होता है अस्तित्व की, तब बाकी बहुत चीज़, आपकी मेहनत से लेकर बहुत चीज़ों को वो मतलब ओवर डोमिनेंट कर देता है। वो जो रूपांतरण का ऐसा रंग लाता है। और कंपैशन हर चीज़ में हमें दिखना चाहिए। खाने में आवर प्रोटीन्स नॉट ओनली शुड कैरी न्यूट्रिएंट, इट ऑल्सो शुड कैरी कंपैशन। हमारी प्रोटीन में करुणा हो, किसी की आर्त चित्कार ना हो, किसी जीव का जो है तड़प ना हो उसमें। और वो तड़प के साथ अगर हमारे अंदर वो पंचतत्व बनेगा तो क्या हम अच्छे से जी पाएंगे, हम आकाश में उड़ पाएंगे। ओशो ने कहा है कि कोई किसी को क्या मारेगा। गोविंद ने कहा है सभी काल के कराल चक्र में अपने आप आते हैं जाते हैं। तो आप किसी को चाहो तो भी मार नहीं सकते, लेकिन आपने अगर दूसरे जीवों को अपनी आहार लिया तो आप आकाश में उड़ नहीं पाओगे। वैज्ञानिक कारण के हिसाब से ये पृथ्वी तत्व का आहार बहुत हेवी होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से, और आध्यात्म के हिसाब से इसमें हमारी करुणा के ऊपर ये आघात डालता है। और करुणा हमारे सेलुलर हीलिंग की तरह रोम रोम से जब करुणा जितना जितना बढ़ता जाता है उतना उतना हम शिव तत्व को उपलब्ध होते जाते हैं। हम ही शिव है, हम ही राम है, हम ही कृष्ण है। हमारे अंदर जब सत्य खिला तब राम कहीं ना कहीं खिल उठे, राम ने जन्म लिया। हमारे अंदर जब प्रेम का जो खुली प्रेम का बारिश हुआ, जब हमारे अंदर कोई अपना ना मुक्त प्रेम जिसको बोलते हैं, जिसकी लव इज़ लाइक ए ओपन विंडो, तब कहीं ना कहीं गोविंद श्री कृष्ण का उद्भव हुआ हमारे अंदर। और जब हम करुणा में नहाए तब देवाधिदेव महादेव हमारे अंदर, तब हम उसी के स्वरूप में विद्यमान होने लगते हैं हमारी कण कण से। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। तो सिया राम सभी में है, सभी जगह है, कण कण में है, हम में ही है। और जब हम में पहले इसका हम ये दिखता है तब ईर्षा निंदा द्वेष का नाश होके हमें दूसरे में भी वही तत्व दिखने लगता है कि जो मेरे में है वो तेरे में है, वो पूरा संसार में है। अभी 11 दिन का ये जो प्रवाह करके मेरे अंदर बहुत टाइम ऐसा हो रहा है कि सिर्फ जो ओम नमः शिवाय का अपने आप एक लहर कभी कभी हो आ जाता है, जो कि मुझे इतना आनंदित कर देता है। मुझे लगता है मनुष्य जन्म का शायद यही सार्थकता है कि कस्तूरी मृग जैसे अपनी नाभि का जो खुशबू है नाभि का उसको ढूंढ पाए, वैसे हम अपने को ढूंढ लेते हैं तो कोई भी चीज़, कोई भी सांसारिक भौतिक कोई भी मोह माया, इस सब के ऊपर जीवन का खिलता हुआ कमल हमें दिखता है। और ये जीवन बहुत ही सत्य शिव और सौंदर्य से भरा हुआ लगता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। ओम नमो शिवाय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज बस इतना सा।